हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए कराऊंगा, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी प्रकार का एग्जाम क्यों ना दें, जिसमें आपसे जीके से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का डिटेल से भी हम जानेंगे, इसमें जानकारी आपकी, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आपसे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन है कुचिपुड़ी। यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, कुचिपुड़ी है जो 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक आपका ये नृत्य है, कुचिपुड़ी। और इसमें आपसे देखिए, ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है, ये नाम किस कारण पड़ा? क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वह कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा गांव है? कुचिपुड़ी नामक गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण से इस कुचिपुड़ी, इसका नाम शास्त्रीय नृत्य आपका इसमें पड़ा है। ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम से पहचान कीजिए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान आपको करना है। तमाशा, रासलीला, नौटंकी, स्वांग। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तमाशा, आपका सही हो जाएगा। तमाशा है जो आपको महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं रासलीला की। जो ये रासलीला है, यह आपका उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है, रासलीला। अब आपसे पूछ ले जाए नौटंकी का, साथ ही नौटंकी का भी आपको याद रखना है। नौटंकी है नृत्य है जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है। और साथ ही यदि आपसे स्वांग के बारे में पूछ लिया जाए, स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो स्वांग आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। कहाँ का? हरियाणा का लोक नृत्य है। तो रासलीला होगा यूपी, नौटंकी यूपी का ही है, स्वांग हरियाणा का है, और आपका जो तमाशा है यह आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपका, प्रश्न है तीसरा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कथक, घूमर, लावनी या फिर छोलिया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा जो छोलिया है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य छोलिया आपका कहलाता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात है, कथक के बारे में यदि आपसे पूछ ले जाए, कथक यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? कथक आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और साथ ही घूमर आपको पता होना चाहिए, घूमर आपका राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है घूमर आपका। अब साथ ही इसमें लावनी, लावनी नृत्य आपका कहाँ का है? तो यह आपका महाराष्ट्र का है। यह आपका महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है, लावनी आपका हो जाएगा। और छोलिया आपका उत्तराखंड का ही है। तो इसमें सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप, फोर्थ नंबर प्रश्न, वीडियो को आप शेयर कर दें क्योंकि इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नृत्य रूप राजस्थान संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो राजस्थान का संबंधित नहीं है? लावनी, घूमर, कालबेलिया, गणगौर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो नहीं आपसे पूछा लावनी, यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। और बाकी बच्चे आपके घूमर हो गया, कालबेलिया, गणगौर, ये सभी राजस्थान के नृत्य के रूप हैं। लेकिन लावनी है जो आपका महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है? लावनी आपका महाराष्ट्र का लोक पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। ये भी आपको ध्यान में इस प्रश्न में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा?
इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो भरतनाट्यम है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपका है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका यही आपका हो जाएगा। अब देखिए ओडिसी नृत्य है, जो इसके बारे में जान लेते हैं। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को एक बहुत महत्व देता है। कौन सा? भगवान जगन्नाथ है उनको एक बहुत महत्व देता है। कौन सा? ओडिसी नृत्य आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कथकली नृत्य की जो कथकली कला की एक कहानी नाटक शैली है, ये भी आपको ध्यान में इसमें रखना है, क्योंकि इसमें एक विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा द्वारा इसमें प्रतिष्ठित है। ये चेहरे पे मुकुटे आदि इसमें ये किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हुआ वह आपका बी ऑप्शन कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? तो यह कर्नाटक राज्य का यह आपका लोक प्रदर्शन नृत्य है। और साथ ही देखिए गुजरात में आपका हो जाएगा, गुजरात के अंतर्गत देखिए गरबा होगा गुजरात का। गरबा एक गुजरात का एक भारत का एक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में 6 लोकप्रिय नृत्य हैं। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें 6 लोकप्रिय नृत्य हैं आपके। ये हैं आपकी लावनी, ये सभी नृत्यों को आपको ध्यान में रखना है। लावनी हो गया, दंगारी, दंगारी गाजा आपने नाम सुना हो तो ये भी आपका महाराष्ट्र का ही लोकप्रिय नृत्य है। इसके साथ ही लेजिम हो गया आपका। इन सभी नामों को आपको बड़े ध्यान में रखना है। कोली हो गया, अब इसके बाद आता है गोदल हो गया और तमाशा नृत्य, ये सभी आपके महाराष्ट्र के हैं। इन सभी को आपको याद रखना है। और असम की बात करें, असम राज्य की बात करें तो असम में नृत्य में देखिए आगे बिहू होगा जो प्रसिद्ध है, जिसे आपको याद में रखना है। काफ़ी बार इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है बिहू नृत्य के बारे में। और साथ में याद रखना है बागू रुम्बा, इस नृत्य को भी इसमें शामिल है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए गुजरात में गरबा, कर्नाटक का हो गया यक्षगान, और महाराष्ट्र में लावनी, धंगारी, गाजा, लेजिम और कोली हो गया। असम में बिहू एक प्रसिद्ध नृत्य है जो आप काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। और साथ ही आपको याद रख लेना है असम के में बागुरुम्बा है, जो भी आपको याद में रख लेना है। जो बागुरुम्बा, ये दोनों बिहू और बागुरुम्बा दोनों बसंत ऋतु में आयु त्योहारों के दौरान नृत्य किए जाते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। 7वां प्रश्न है आपका, हुर्किया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? अब देखिए ये हुर्किया बाउल है जो किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा वह होगा उत्तराखंड से। यह उत्तराखंड में हुर्किया बाउल है जो भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। इसमें हुर्किया बाउल एक ये नृत्य है जो कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। ये जो नृत्य है आपका यह कृषि मौसम के दौरान इसे किया जाता है। ये भी आपको इसमें पॉइंट को ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए हुर्किया बाउल नृत्य है तो किस मौसम में किया जाता है? तो कृषि के मौसम में इसे किया जाता है। 8वां प्रश्न है आपका, बारडो छम किसका लोक नृत्य है? बारडो छम है जो है किसका लोक नृत्य है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का आपका अरुणाचल प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है बारडो छम लोक नृत्य। इसमें अरुणाचल प्रदेश की जो हिमालय बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 9वां प्रश्न है आपका, घूमर एक लोकगीत है और नृत्य रूप है जो खालिस्तान में लोकप्रिय है। यह लोकप्रिय क्यों है? तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हुआ तो सी ऑप्शन राजस्थान का। घूमर आपका कहाँ का है? राजस्थान। घूमर एक लोकगीत और नृत्य के रूप हैं दोनों आपके राजस्थान के। तो इसमें राजस्थान में साथ ही आपके देख लीजिए कठपुतली होगा, भोपा, चांद, तेरह ताली, छिद्र होगा, कच्ची घोड़ी, तेजाजी, ये आदि आपके पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के एक उदाहरण है। ये आपसे पूछ लिया जाए तो इनको भी आपको ध्यान में इसमें रखना है। 10वां प्रश्न है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रसाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? अब देखिए प्रतिभा प्रसाद है यह किस नृत्य शैली से संबंध रखती है? कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी, इनमें से आपको बताना है।
इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, इसमें भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिभा प्रसाद हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित रखती हैं। और साथ ही आपको याद रखना है ये एक शिक्षक कोरियोग्राफर और एक कला प्रशासक और लेखक भी हैं। ये एक कला प्रशासक और लेखक भी इसमें साथ में ये हैं। और साथ में ये है जो आपकी प्रतिभा प्रसाद हैं ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक भी रही हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए आए हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन सभी आपसे पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।